बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं आदिल राजा साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आज फिर अलीना शिगरी साहिबा सियासी बैठक में जनाब गैर हाज़िर हैं। उनकी निजी मसरूफियात वो शो भी नहीं कर पा रही, लेकिन जल्द ही उनके साथ हम सियासी बैठक की नई किस्त आपके सामने लाएंगे। आज मंगल का रोज़ है और आज अडयाला के बाहर फिर अलीमा खान साहिबा, नूरीन खानम और उज़मा खानम ने वो मज़ाहमत की मिसाइल फिर कायम की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत हमेशा भागती है। आज खैर भरम रख लिया गया अलीमा खान साहबा की तरफ से। सुहेल अफरीदी तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो कितनी कोशिश कर रहे हैं ये तो पर्दों के पीछे है, क्योंकि मैदान के अंदर ऐसी कोशिश किसी को नज़र नहीं आ रही। वो जो उन्होंने कंटेनर दिखाया था और पिंडी वालों का थोड़ा सा त्राह निकाला था, उस पर काम हुआ है या नहीं वो वर्कर्स को बताने से अभी तक पास है। आज आपने भी अलीमा खान साहबा की भी गुफ्तगू सुनी, फिर नूरीन खानम साहबा ने भी कहा ये जंगले टूटेंगे, इनकलाब आएगा, लोग सड़कों पर निकलेंगे। सवाल अभी तक बरकरार वही है कि लीड कौन करेगा। अगर सुहेल अफरीदी साहब ने लीड करना है तो अभी तक तो जो उन्होंने रमज़ान का कहा था, रमज़ान ख़त्म हुए पूरा एक हफ़्ता गुजर गया ईद, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान जो मैंने मिस कर दिया मुझे याद दिला दीजिए कि वर्कर्स को कैसे एंगेज करना, स्ट्रीट मूवमेंट को जो उन्होंने पीक पर लेके जाना था उसको ऑटोमेटिकली अब सड़कों पर या एहतजाज की सूरत में कन्वर्ट कैसे करना है, कुछ चीज़ नज़र आ रही है? अच्छा, वैसे बयान शयान से मोटिवेट करना, मेरा तो ख्याल है कि गंडापुर साहब सुहेल अफरीदी से ज़्यादा मोटिवेट कर देते थे अगर सिर्फ बयान ही खाली मुंह के फायर करने हैं तो गंडापुर साहब ज़्यादा बेहतर आदमी थे। बहनों को मैं बिल्कुल 100 में से 100 नंबर दूंगा जो एफर्ट कर रही हैं, जो मेहनत कर रही हैं, लेकिन पार्टी तो है ही नहीं। पार्टी किधर है? पार्टी के बाद ये दूसरा हफ्ता आ गया। कितने लोग थे आज अलीमा खान के साथ जी? बहनें दरखास्तें कर रही हैं कि चलो यहाँ पर बंदे भेजें, आपको डर लगता है, आपको ये लगता है, आपको वो लगता है। सलमान अकरम राजा साहब शहर शहर गली गली भांगे देते फिर रहे हैं कि जी 10 लाख बंदा मैंने इकट्ठा करना है। भाई आपने 10 लाख बंदा नहीं इकट्ठा करना, आपने 1 करोड़ बंदा इकट्ठा करना है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्रैक्टिकली हो ये रहा है जनाबे वाला कि कानून चेंज हो चुका है। इमरान खान का जो केस है वो डोगर साहब सुनेंगे, अपील उसकी आईनी अदालत में होगी। जो स्ट्रेटजी तहरीक इंसाफ की लग रही है वो ये लग रही है कि डोगर साहब की अदालत से इमरान खान पे स्टैंप लगवाएंगे एक मुजरिम की, और फिर उसके बाद अपील फाइल करेंगे ये आईनी अदालत में, और वहां पर जाके पक्की मोहर लगवा देंगे जनाबे वाला ये कि इमरान खान मुजरिम है। सही, ठीक है। जब तक एनआर नहीं लेता जी जी। तो ये मेरा ये ख्याल है लीगल स्ट्रेटजी नहायत ही बेकार है। क्यों? 27वीं तरमीम के खिलाफ आपने खड़े होना था, आपने फाइल नहीं की पिटीशन। 28वीं तरमीम अभी आएगी, 26वीं और 27वीं। हाँ जी, 26वीं 27वीं आपने पिटीशन नहीं फाइल की, पिटीशन नहीं फाइल किया आपने। डोगर साहब को जो 14वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से उठा के लेके आके यहाँ पर चीफ जस्टिस बनाए, इसलिए तो नहीं बनाया कि डोगर ने आपको इंसाफ देना है। आपने लेजिटिमेट कर दिया। आप उनके सामने पेश हो रहे हैं, डोगर साहब उधर बैठ के मुझों को ताव दे रहे हैं और कह रहे मुझे 2 दिन दे दे, 6 को लगा दूंगा, 8 को लगा दूंगा। भाई जज क़यामत तक नहीं लगाएगा। रेमेडी क्या है आपके पास? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल क्यों नहीं जाते कि हमारे केस नहीं लगा रहा? कुछ तो करो ना। वकला तहरीक क्यों नहीं शुरू? वकला तहरीक है, वकील ही फुद्दू है। ये सारे वकील ही है ना, ये फुद्दू वकील है ना, जिसका अपना व्हाट्सएप हैक होके बैठा हुआ है। ठीक है मतलब माजरत के साथ। ओ भाई ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता सर, मेरी बात सुने। ये प्रोफेशनल वकील है, ये करोड़ों वाले वकील है। ये कभी आप ये नोट कीजिएगा, ये पहले दिन से बात हो रही है। एक ये बड़ा डिवाइड है, पॉलिटिकल वकील, प्रोफेशनल वकील। ठीक है, पॉलिटिकल वकील कौन है? लतीफ खोसा है, बाबर अवान है। ये केस अपने तरीके से लड़ेंगे, ये जीत की गारंटी नहीं देंगे, लेकिन ये सियासी केस लड़ेंगे। आपने प्रोफेशनल वकील करना है, सलमान सफदर केस लड़ी जा रहा है, केस लड़ी जा रहा है, मुझे सजा हो जा रही है। वो कह रहा है मुझे मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा वकील होगा पाकिस्तान का, बट दीज आर पॉलिटिकल केसेस। अदालत ने तो नहीं देखना ना, वो शाहरुख अर्जुमन ने हो या दिलावर हो या जो भी हो, जितने बेशरम जजेस आपने रखे हुए थे, किसी एक ने मेरिट पे फैसला दिया। आप इधर कहते थे सर 2 मिनट में पेशी करने जा रहा हूँ, वो कहते थे हक दिफा खत्म, चलो जी फैसला सुनाओ खड़का दे। ये जिंदगी में कभी देखा में तो जज ने सीधा कहा था, हेलो मिस्टर नियाजी एंड कुरैशी, लिसन टू मी, मेरी तरफ देखें, मैं आपको सजा सुनाऊं। मैं आपको 10 साल की सजा सुनाऊं। ये कहाँ होता है? वो इंडियन ड्रामा फिल्मों वाला अमरीश पुरी किस्म का जज था। तो भाई पहली चीज तो ये। अब दूसरी चीज आ जाते हैं जनाब सुहेल अफरीदी साहब जी। सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं, मुझे समझाइए। मुलाकातें कर रहे हैं, आज भी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात। उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को जिंदगी में दूसरी दफा सामने से देखा है, बैठे हुए करीब से। वज़ीर आज़म से मुलाकात किया, मरियम नवाज साहबा को उन्होंने देखने का शर्फ हासिल किया, माशाअल्लाह। वो उन्हीं कुर्सियों में साथ बैठे हुए थे, मुराद अली शाह, सरफराज भुट्टी, सबके साथ बैठ के उन्होंने अपने आप को एक वज़ीर आला फील। सर इसेंशियली किया क्या जा रहा है? इसेंशियली सेंटर एस्टेब्लिशमेंट मिलके
वो सोहेल अफरीदी को चपेड़े करा रहे हैं कि तू अच्छा बच्चा बनेगा, ताखीरी हमारे हरबे। साथ आएगा, इधर बैठेगा, उसके बाद हम तेरी मुलाकात करवाएंगे। तो फिर राजा साहब सोहेल अफरीदी को करना क्या चाहिए? हर तरफ से तनकीद हो रही है, वर्कर भी जो है वो बददिल हो रहा है कि भाई ये तो वो था जिसने इश्क इमरान में जान देनी थी। ये कंटेनर वो नाम देने के लिए तैयार नहीं है। वो कंटेनर तो दिखा दिया इसने, उसकी रूनमाई भी करवा दी, लेकिन उसके बाद इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होगी, अब चेहरे पर रौनक खत्म होगी, आंखों में वो जो चमक नजर आती थी वो नजर नहीं आ रही। हुआ क्या है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हुआ है जो नईम अशरफ भट्ट साहब जिसके पीछे लगे हुए हैं, तो खबरें निकाल के ला रहे थे और ये बंदे तब्दील किए जा रहे थे, पहाड़ पे चार कर दो, बंदे ला दो, बंदे तब्दील करने से मसले तो हल नहीं होते ना। बंदे तब्दील करेंगे, जिन्होंने खबरें लीक करनी होती है वो खबरें लीक कर देते होते ना, फिर वो बंदों पे नहीं होते ना, वो मेजे कुर्सियों भी बाग कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, सोहेल अफरीदी के पास थे पहले 2 महीने कुछ करने के लिए। सोहेल अफरीदी ने पहले 2 महीने जो ट्यूशन पढ़ने में गुजारे, उन्होंने आके नारे शारे मारे, उसके बाद वो गायब हो गई। उतनी देर में हमारे प्यारे सिस्टम ने उनके गिर्द एक जाल बिछाया जिसमें वो बेचारा आया, सिस्टम के जाल में फंस। ठीक है, सिस्टम के, मैंने आपको पिछली वीलॉग में भी बताया था कि किस तरीके से आईजी बेवकूफ बना रही है, बेवकूफ। और ये बड़ा मजेदार काम होता है, यहाँ पर बैठ के बात करना आसान होता है कि कोई बंदा कैसे बेवकूफ बन सकता है। भाई आपने देखें उधर राहदारियों में गुजरे, आप जरा वजीर आला हाउस में जाएं, बाहर आए कोई 12-13 के चक्कर तो लगाएं एक दफा, जरा 12-13 जो है वो क्रूजर खड़े हों, आगे पीछे डाले चलते हो, बड़ा मजा आता है। शशके कुछ और होता है जी, जिसको मर्जी उठा के फोन कर दो, पहले आपका चलान वो ट्रैफिक पुलिस वाला कर देता है, गुजरते हैं कहता है इधर देख जरा तुझे गाड़ी के नीचे तू, बड़े मजे होते हैं ना। सोहेल अफरीदी साहब भी अब एलवी के जूते पहनते हैं ना, वो खबर आपने सुनी होगी ना कि किसी ने भेजा, तो वो कहते मुझे तो पता ही नहीं कौन सी कंपनी, मैं तो पहन के बैठ गया। क्यों वो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनसे जब अमले की तब्दीली का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा मेरा सुबह मेरी मर्जी। मुझे सुन के बड़ा शौक लगा कि ये बंदा तो ग्रास रूट लेवल से आया है, इसने इमरान खान की असल स्ट्रगल की, हम कह रहे थे कि ये तस्वीर नजर आ रही है, मुराद सईद की मेहनत नजर आ रही है, लेकिन क्या अब मायूस होने का वक्त है या अभी भी रोशनी को बाकी है कि सोहेल अफरीदी साहब टर्न द टेबल वाला काम को करेंगे, उल्टा के सब कुछ रख? मुझे अभी तक ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि ये कोई इन्होंने कुछ करना है। अच्छा तहरीक इंसाफ वो पार्टी है, ये वो सौ सुराखों वाला लूटा है, ये हर टाइम लीक हो रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबरें चल रही होती हैं इनकी, और कुछ नहीं होता, एक दूसरे के खिलाफ खबरें देते रहते हैं। ये जो हमें भी आती है, आपको भी आती है, मुझे भी आती है। एहतजाज वाली जो खबर है नहीं कहीं से नहीं आ रही। पार्टी में ग्रुप्स हैं जो एक को कहते तू एहतजाज करके बखा, दूसरा कहते तू वो गंडापुर साहब उधर बैठे कबूतर उड़ा रहे थे साथ, करना पुत्र एहतजाज हो। भाई प्रेशर्स होते हैं, मुझे भी समझ आती है, लेकिन आप कुछ देते हैं उधर कुछ लेते भी हैं। सोहेल अफरीदी साहब देते ही जा रहे, लेकिन इन्होंने क्या लेना है वो बता दे जरा। ठीक है, ये क्या रियायत लेके आए हैं? इससे बेहतर तो अब लोग कहना शुरू हो गए गंडापुर कम से कम मुलाकात तो कर लेता था महीने में 1-2 बार। उसके साथ बैरिस्टर साहब था भाई कल से बढ़ रहा है ना कि आपने अगर एक्सपेंड करनी है अपनी काबीना तो मर्जी का 1-2 बंदा तो डालना पड़ेगा। और मुझे अब लगता है, पहले नहीं लगता था, मैंने जितना इनको रीड किया था जब ये आए थे, इनसे मुलाकातें वो सब कुछ देख के मुझे लगता था ये बंदा जो है ना बड़ी बेहतरीन चॉइस है। इसने कहा था कि मैं 1 महीना रहूंगा ना तो मैं भाईजान पिंडी वालों के लिए बहुत सख्त वो नहीं लोहे का चना वो बन जाऊंगा। तो अब 6 माह से ज्यादा वक्त गुजर चुका और वो हलवा बन गए हैं क्योंकि वर्कर्स की तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है। आपके पास है अथॉरिटी, एक सूबे की पावर, आपने इस्तेमाल कहाँ की? भाई मुझे बताएं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ जो आप ज्यादा जिस पे फोकस नहीं करते। IMF की कुछ शराइत है, ठीक है, पाकिस्तान के साथ IMF की कुछ शराइत में से एक शर्त यह है कि सारे सूबे बजट सरप्लस का देंगे। ठीक है, पिछले साल आपने 140 अरब सरप्लस दे दिया, 116 शायद, अगर मैं गलत, चलो 116 अरब सरप्लस दे दिया। पंजाब ने कितना सरप्लस दिया? कुछ भी नहीं। सिंध ने सारे के तीनों के सारे के बजट जी। तो ये मुजम्मिल असलम साहब मामे के पुत्र हैं IMF के, ठीक है, जो जॉन सीना वहां पर बैठा हुआ है IMF में। और अब कितने धक्के खा रहा है सोहेल अफरीदी अपने फाटा के और सूबे के बकाया जात के लिए धक्के खा रहा है, लेकिन बजट सरप्लस कितना दे रहे हैं इस साल मैं आपको बताऊं, 157 बिलियन का। ये 150 अरब जो बजट अपने लोगों पे क्यों नहीं लगा? मुझे नहीं पता, ये IMF के ज्यादा सगे हैं। आप अब पेशावर की फुटेजेस उठा के देख लीजिए जो कल से, हमें तो बहुत से लोगों को तनकीद का ही बस काम है ना, और कुछ लोगों का काम है कि बुरी चीज को डिफेंड ना करें। आपने अगर वोट दिया है तो अपने हुक्मरान जैसे मरियम पर तनकीद करते वैसे सोहेल पर भी तनकीद करें कि भाई मैंने तुझे वोट दिया था, इसका जवाब दो। आप पेशावर की फुटेजेस उठा के देख लें। भाई मुझे आप ये सोहेल अफरीदी साहब बता देना कि 157 बिलियन ये 150 अरब रुपए आपके पास एक बार्गेनिंग चिप है जी। इधर आप 61 अरब के लिए जो है चक्कर लगा, भाई बार्गेनिंग चिप है। मैं मंसूबे अनाउंस करने लगा है, इमरान खान मुलाकात करानी, सरप्लस चाहिए नहीं तो नहीं दूंगा।
इस पे तो आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता ना। आप रोडे अनाउंस कर सकते हैं, आप डैम अनाउंस कर सकते हैं, आप स्कूल अनाउंस कर सकते हैं, हॉस्पिटल अनाउंस कर सकते हैं। किसने आपका मुंह ढका? नया कोई हॉस्पिटल अनाउंस तो करे ना। किसने मुंह ढका हुआ? पैसा पड़ा हुआ है ना, 150 अरब सरप्लस पड़ा है, सूबे का पैसा है ना। मरीम नवाज हेल्थ सेक्टर पे लगाए ना, क्यों नहीं लगा रहे? मुझे ये आई डू नॉट अंडरस्टैंड। इस्तेदाद बढ़ाएं, जो बातें करने और वाली हैं, ऑब्लिगेशन है जी, मुल्क की ऑब्लिगेशन है। सब सुबह ने बात की हुई है भाई, पंजाब की कोई ऑब्लिगेशन नहीं। तो उधर तो जहाज खरीदे जा रहे हैं, गाड़ियां आईजी को आप नहीं ले। अच्छा चलो, अब मरियम नवाज शरीफ को आप अच्छा कहें, आप बुरा कहें, ड्रामा तो पूरा किया हुआ है ना। ड्रामा ऐसा किया हुआ है कि तबाहियां फेरी हुई है कि जी हमने इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, कम से कम वो कर लो। टके का काम नहीं है, लेकिन ड्रामा तो पूरा है ना। हाँ। ड्रामा तो पूरा भाई। इधर कुछ सहाफी निकल के वो नंगे होकर अपने आप को आग लगाने के लिए तैयार हो जाकर ये कहते हो कि मरियम नवाज बुजदार के प्रोजेक्ट चोरी कर रही है। हर चीज का रिकॉर्ड तो आ रहा है। ठीक है, हर चीज। कम से कम 22 से 23 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि बुजदार के हैं। अच्छा, और मजे की बात है, जितने प्रोजेक्ट शुरू होने पीछे से उतने बंद भी होते चले। आपको पता है इमरान खान ने ये मैंने नोटिस नहीं किया था। आप चेक करें, अभी वो जो सुथरा पंजाब है वो बंद है। वो पंजाबी के अंदर अगला दौड़ तो पिछला चो, यानी कि आगे आगे दौड़ते जाओ, पीछे पीछे खत्म करते जाओ। उन एक और मजेदार इंटरेस्टिंग चीज देखिए जरा। शहबाज शरीफ की भतीजी, नून लीग, सेंटर में इनकी हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट से करीबी ताल्लुकात। लंदन प्लान तारिक अजीज साहब जो कि 92 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने, और वो करीब तरीन सहाफ़ी हैं नून लीग के, वो अंदर की खबर जानते हैं, उन्होंने पूरा लंदन प्लान एक्सपोज करके रख दिया। लंदन प्लान इमरान खान के मुंह से आपने सुना था, एक सहाफ़ी ने पहली बार बताया कि लंदन में क्या क्या डिसाइड हुआ था, क्या क्या डिस्कस हुआ था, नवाज शरीफ ने क्या रियायतें हासिल की है। किससे की है? मेरी फूफी नाल तो नहीं की थी, वो करके आए, वो डिसाइड तस्वीर पिंडी च रहंदे है ना, माड़ी फूफी नाल तो ना किसी नाल। मैनू ये दसो चोई साहब के ये करके आने के बावजूद वो मुल्क के लिए एक टका छोड़ने के लिए तैयार नहीं। पंजाब सरप्लस नहीं दे रहा बजट, बिल्कुल पिछली मरतबा भी नहीं। ठीक है, ये IMF की शरायत के खिलाफ बिजली में 1 माह की उन्होंने सब्सिडी दी। सब्सिडी आप करें अपना, आप क्यों नहीं करते? आपके पास लेवरेज है भाई, पूरी हुकूमत है। अब क्या है, अब सोहेल अफरीदी साहब के जो चमचे हैं वो बता रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब ने वही किया तो वो नायल हो जाएंगे। हो जाना है यार, तू वही हो जाएगा। वो तो जान देने को तैयार थे, कुर्सी इमानत थी, वो पहली तकरीर अब रिकॉल कर ली। सर हलवा है क्या? वो मजेदार सीट होती है, बड़ी कुर्सी घूमती है गोल गोल, AC भी बटन से चलता है, मजा आ जाता है। इसीलिए कहते हैं ना, गरीब आदमी को बड़ा होता क्यों नहीं मिलता, क्योंकि फिर वो रोज हो सकता है चेंज ऑफ हार्ट हो जाए, हालात बदल जाए। अब मुलाकात आज भी नहीं हुई। अलीमा खान वगैरह के पास अब ऑप्शन क्या है? क्या वो जंगले तोड़ने वाली बात, इनकलाब लाने वाली बात, लोगों को जज्बाती करने वाली बात, क्या अब हमारे वो तीनों बहनें तो अपनी स्ट्रगल पूरी कर रही हैं, सोल्यूशन क्या हो? मेरा वैसे ख्याल ये है कि इमरान खान ने, मेरे पास जो इतला है, ये फैमिली पॉलिटिक्स कुछ बताता हूँ आपको। बुशरा बीबी अलीमा खान साहिबा को पसंद नहीं करती है, कोई सीक्रेट नहीं है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की किसी भी बीवी को पसंद नहीं करती, ये भी सीक्रेट नहीं है। ठीक, इमरान खान के पास एक साहिबा है जिनका नाम है जवाइमा खान, ठीक है, और 2 अदद साहबजादे। जब पिछली बार ये पैगाम जवाइमा खान को भेजा गया था कि यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग इमरान खान की जानिब से, आई विल डील विद इट ऑन माई ओन। मैं आपको बड़ा तसल्ली से बता रहा हूँ, उनको कहा गया था कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मेरी इतला ये भी है कि बुशरा बीबी ने कहा था कि नहीं, बस किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। तो मेरा ख्याल है कि एक पैगाम जाना चाहिए कि बीबी नाउ वी नीड योर हेल्प, ठीक है, नाउ वी नीड योर हेल्प। कासिम और सुलेमान को एक्टिवेट करो, ज़्यादा करो। बहनें यही कुछ कर सकती हैं, ये इस पार्टी ने कुछ नहीं करना। इनके होते हुए मुझे बैरिस्टर गौर से मुझे टके की उम्मीद नहीं है कोई, माजरत के साथ। सलमान अकबर से मुझे आधे टके की उम्मीद भी नहीं है। तकरीरें वो बड़ी अच्छी, मुझे दोनों मुझे बड़े पसंद है। पता है, साफ सुथरे चिट्टे चिट्टे सुबह मुंह धो के आते हैं, बिला वजह उठ के सुबह संडे को भी शेव करके बैठ जाते हैं, किधर जाना नहीं होता फिर भी शेव कर लेंगे, सूट टाइप पा लेंगे। ए पॉलिटिशियन नहीं है ना, दे डोंट नो, इनको पता नहीं। जो पॉलिटिशियन है वो करने के लिए तैयार नहीं, रिस्क लेना पड़ता है। असद कैसर साहब है, वो पता नहीं लंदन क्यों जाते रहते हैं, वो पीछे से खाते हैं उधर जाके। उनके भाई का है वो कारोबार जी, भाई का तो ऐसे ही होता है ना, हर बड़े आदमी का भाई जो होता है उससे बड़ा आदमी बन जाता है। शौकत यूसुफ साहब ने बताया, मुझे तो नहीं पता था, मैं तो इतना पहुंचा हुआ नहीं हूँ लंदन में, लेकिन वो बता रहे थे। अब आ जाते हैं वो बैनुल अक़वामी महाज, जिस पे जब इसहाक डार साहब जहाज में चढ़ने लगते हैं ना, तो एक स्पेशल शॉट बनवाते हैं कि उनके बाजू के ऊपर पट्टी लगी, मेरे बाजू के ऊपर माशाल्लाह से सफर के दौरान उनकी वो पट्टी उतर गई। जी जी सर, बहुत अच्छी बात है। बीजिंग पहुंचे वजीर खारजा सर, वो जिन सिंह की मालिश की है उनके बाजू पे चाइनियों ने, उनको हीलिंग टच दिया। नहीं, अभी जहाज हमारे वाले में, ओ भाई, हमारे जहाज में चाइनीज नर्स बैठी हुई थी, उतरती सूट चेंज था ना, सुने तो सही ना। ओ नो, लशपश इसहाक डार साहब जाते हैं, जब पियाँ होती हैं, 5 निकात सामने आ जाते हैं कि इस जंग का फैसला
बीजिंग मॉस्को करेगा, इस्लामाबाद करेगा, या फिर वो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर की है कि बहुत जल्द आप डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से ये सुनेंगे कि मैं इस जंग को ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ, क्या मुमकिन नज़र आ रहा है? हाँ, बहुत ज़्यादा मुमकिन नज़र आ रहा है। आज जो उनका जो डैन है जनरल जो है अमरीकी, जी, जिसने बड़ी लंबी जोड़ी प्रेस जर्नल सारे वैसे डफरी होंगे ना अमरीका दे, तो उन्हें जी गल्लां करे सी वो मैं सुन रहा था। मैं कह रहा था डैन साहब टाई बड़ी अच्छी उसने पहनी हुई थी, बड़ी खूबसूरत कलर, ओह वेरी सेक्सी टाई। डैन साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि ईरान डील कर ले वरना और हमले कर देंगे, ईरान डील कर ले वरना और हमले कर देंगे। ईरान अगर से लतीफे कर रहा है तो उससे बड़ा क्लियर नजर आ रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप इज वे आउट ऑफ हिज डेप्थ। इस जंग ने, मैं आपको टेक्निकल बात बताता हूँ, ये हमारे एक दोस्त है मोहम्मद इमरान साहब, कर्टसी उनकी है जी जी, क्योंकि आपको पता है वो इस्लामाबाद फाइल्स करते हैं और वो डिफेंस के बड़े माने जाने माहिर हैं। उन्होंने कहा है भाईजान कि इस जंग ने एक चीज साबित कर दी है कि अमेरिका ने जो हवा बनाया हुआ था कि हमारा जो असला है वो दुनिया में सबसे सुपीरियर है, ऐसा नहीं। अब कल सुपर पावर भी, हाँ जी सुपर पावर भी उन्होंने वो कर दिया। उन्होंने कहा जी कल रात को जो दुबई में हुआ है तमाशा, वो आपने देखा है? उन्होंने पटाखे चला दिए, फुलझड़ियां चला दी, आसान अल्फाज में है कि फ्लेयर चला दिए, मिसाइल गया, उसमें से कुछ भी नहीं निकला, उसमें से पटाखे निकले, फ्लेयर निकले। उन्होंने कोई तरा कढ़िया, उन्होंने जोई साहब उन्होंने कोई मेरे ख्याल 10-15 मिलियन डॉलर छड़ देता हवा में, उन्होंने इंटरसेप्टर फायर कर दिए सारे के, मिसाइल आ गए, वो चल के शुरू बंद हो गई, उनके मिसाइल जाया हो गए। अब ये मुझे बताएं जरा, ये दिमाग का इस्तेमाल, ये नेक्स्ट लेवल जंग हो रही है इस टाइम पे, कोई सादी जंग नहीं हो रही। उनका वो अवैक जो है वो तबाह करके टर्की में चले गए। वो ईरानियों के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है ना, F-35 यार, सर F-35 135 और वो देखें कि ईरानियों के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है, ईरानियों के पास तो सैटेलाइट भी नहीं है, ईरानी तो बोंगे हैं। अमेरिका ने वही बताया ना, ये तो पत्थर के जमाने में रहते हैं, ये तो पत्थर चाट के गुजारा करते हैं। 4 दिन में जंग का खात्मा हो जाएगा। हाँ जी, पहले घंटे में हमने सारे लीडर मार दिए। अगलों के पास इनकी स्ट्रेटेजिक एसेट्स की लोकेशन कैसी हैं, जिसका मतलब क्या है रूस और चीन पीछे लगे हुए हैं भाईजान। चीन का तेल इसीलिए तो जा रहा है, और क्या वजह? चीन का तेल जा रहा है, तेल हो गया ना, जी जो है सारी रशिया की आ रही है। जी सर, मिसाइल बेहतरीन खरीदे हैं। वो क्रेमलिन में G7 ममालिक के मेंबरान से मुलाकात करता है। वो प्यूटन जो है इस जंग के लिए जुलाई तक जितने प्री ऑर्डर्स होते हैं पेट्रोलियम मसनूआत के वो रोक देता है। उसका क्या होता है? बाकायदा तो नहीं, लेकिन जंग में तो वो शरीक है भाई, जंग में शरीक है। अब आप देखें ना सऊदी अरब ने क्या किया, ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अमेरिका भी बहादुर को जख्म जो लगा है, दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजरते हैं, आपने सुना ही होगा है? हाँ जी, बड़े शौक से। तो सर जख्म क्या लगा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने उससे डील कर ली है। वो केड़ा है जोकर, कौन है यार भाई? ज़ेलेंस्की। कतर वालों ने भी कर लिया। कतर वालों ने भी कर लिया। उन्होंने कहा जी हमें एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी तो देगा। अब ट्रम्प कह रहा है कि मेरे से बात करनी चाहिए, वो कह रहा है चल अगला तू साड़ा दफा ही नहीं कर सका। उस दिन से यूक्रेन पर डबल हो गए, हाँ ड्रोन हमले ज्यादा हो गए। जी सर, तो अब कहानी ऐसी ही चल रही है ना सर, कहानी ऐसी चल रही है, तो ये जंग ऐसी चलेगी। लेकिन हम मेरे लिए तो ज्यादा इशू जो इंटरेस्टिंग इशू है, जो 5 नकात आए हैं, ये पाकिस्तान आगे भिजवाएगा ईरान को और अमेरिका को। हाँ जी, और वो कहेंगे चला नहीं, अचानक से चीन का हमें बुलाना ही बड़ी बात है कि भाई हमारी अहमियत बड़ी हुई है। हमारी अहमियत सर, अहमियत तो हमारी बहुत बड़ी हुई है। हमें उन्होंने छोटा बनाया हुआ है। मुझे माजरत के साथ हमारे ना कुछ साफ़ी हैं, हमारे कुतबिला ग्रुप जो है, जब इमरान खान के दौर में उन्होंने लूडी डाली है पूरी रात सर। इन्होंने नचांगे सारी रात सोने में गाना लगाया है, सस्ते तरीन दुमचियाँ नहीं होती मुर्गी की, वो टिक्के बनवा के वो खाए किलो किलो सारों ने। पूरी रात इन्होंने लूडी डाली है कि सागदार ने फिसलने के बावजूद बड़ा अच्छा काम किया। ठीक है, मैं सोच रहा था बैठ के कि इमरान खान के दौर में 57 ममालिक के वज़राए खर्चा आए थे। उस टाइम ये हमें बताते थे कि पाकिस्तान तनहा रह गया। ओआईसी कॉन्फ्रेंस इधर हुई थी जिस महीने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक। जी, डोनाल्ड ट्रंप साहब इमरान खान को लेटर लिख रहे थे कि तालिबान से हमारी जान छुड़ा, डील बनवा दे। व्हाइट हाउस में उसको एक्सेस दिया था। ठीक है, दुनिया में रशिया से वो जाके मिला था, प्यूटन से जाके मिला था। उस टाइम पे यहाँ पर प्रोपेगेंडा क्या चल रहा था कि पाकिस्तान दुनिया में तनहा रह गया, पाकिस्तान अकेला मरीज पड़ा हुआ है, नशे में कुछ समझ नहीं आ रही, ड्रिपा लगी हैं। ठीक है, वही सारे बांदर दे पुत्र जेड़े जिस टाइम यहाँ पर MBS यहाँ पर आया था भाई जी, MBZ मोहम्मद बिन जैद यहाँ पर एयरपोर्ट पे आया है। इस बार इन्होंने पूरे शहर को छुट्टी दे दी, अगला 5 मिनट के लिए एयरपोर्ट से भी बाहर नहीं निकला। वहां पर ही उसने उतरा, उसने कहा यस 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 ओके आई एम गोइंग। वो चला गया रहीम यार खान अपनी शिकारगाह पे। उधर MBS इधर आया था, इधर PM ऑफिस में रहा था।
ठीक हम है इमरान खान ने अपने लोगों का केस उनके सामने जी पेश कि किया, हमारे मजदूरों हमारे मजदूर छोड़ो के। ये मजदूरों के लिए 10 अरब डॉलर कह रहे हैं, अगर हमने दिए तो इनके ले लेना। सोचा तो नहीं है। तो ये हमें उस टाइम पे जमाल खशोगी की तस्वीरें दिखा रहे थे। जी लगाते थे, हाँ जी, DPs लगती डीपीएल थी। लगाते थे। तो ऐसे बेगैरत किस्म के मलेशिया साफियों से हमारा वास्ता पड़ा हुआ है, माजरत के साथ बुरा मुझे पता है जी। आप साफियों के खिलाफ करामत साहब कोई बात नहीं बोलते, आपकी जुबान पत्थर की हो जाती है, सुन हो जाती है, लेकिन सच बोलना चाहिए हर टाइम पे। ये बेगैरतों का टोला वो था, ये हर टाइम ये नैरेटिव बिल्डर हैं जी, इतने बड़े नैरेटिव बिल्डर हैं। अब मसला ये है कि टके टोकरी हो रहे हैं ये सही। सारे छोटे छोटे बच्चों के हाथों आजकल के, और ऐसे में हमें बेचा जा रहा है फिर वही केला के। हम बड़े अहमियत के हामिल हैं इस टाइम पे। आप मुझे एक बात बताएं जी, कितने पैसे मिल गए हमें दुबई मुआहदे के बाद सऊदीया 1 से? रुपया नहीं लब्बा। अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम 1 रुपया की सरमायाकारी। सर चोई साहब 80 होटल उन्होंने दे बैठे हैं रूजवेल्ट। वो भी खबर बड़ी है। ठीक है, वो जो खुफिया पाकिस्तान ने हमें नहीं बताई। और आपको एक और मजे की बात बताता हूं, चले पाकिस्तान सब कुछ करवा रहा है, इस पे सोचना है जरा, इस पे ये सारे लोग भी सोचे। पाकिस्तान सारा कुछ करवा रहा है, एक खबर, आधी खबर, क्वार्टर खबर, एक हेडलाइन, किसी पाकिस्तान के मायानाज साफी ने इस सारे में मामले में ब्रेक की हो। सारी खबरें अमेरिका से ब्रेक हो रही, सारी खबरें वहां के बरतानिया के साफी ब्रेक करें, अमेरिका के साफी ब्रेक करें। हमारे यहाँ पर ये जुगादरी बैठे हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले जो बेशरम बैठे हैं, एक खबर नहीं किसी ने ब्रेक की। तो पाकिस्तान में हो गया रहा है भाई, खबरें सारी बाहर से ब्रेक हो रही। इंडिया में कुछ होता है, खबर कौन ब्रेक करता है? इंडिया के साफी। ठीक है, मेरा ख्याल है लंबी होगी वीडियो, बहुत लंबी हो गई और बोर हो गया मैं। बहुत शुक्रिया बोल के। सब आपके वक्त का। कमेंट्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह।